सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान 1962 की जंग का जिक्र आया। चारधाम हाईवे परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हम 1962 की तरह सोते हुए नहीं रह सकते। ये मुद्दा चारधाम तीर्थ यात्रियों से ज्यादा सेना की जरूरतों का है। चीन ने उस पार बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है और 1962 जैसी जंग को टालने के लिए सेना को चौड़ी और बेहतर सड़कों की जरूरत है। ऋषिकेश से माणा और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक फीडर सड़कें जो चीन से लगती उत्तरी सीमा तक जाती हैं। देहरादून और मेरठ में सेना के शिविरों को जोड़ती हैं, जहां मिसाइल लॉन्चर और भारी तोपखाना प्रतिष्ठान है। 1962 जैसी युद्ध की स्थिति नहीं होने दे सकते। केंद्र ने कहा कि सेना को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये 1962 जैसी स्थिति नहीं होने दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सभी विकास टिकाऊ और संतुलित होने चाहिए और अदालत देश की रक्षा जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है। और केंद्र ने क्या-क्या कहा? केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ को बताया कि भारत चीन सीमा पर हालिया घटनाक्रम के कारण सेना को बेहतर सड़कों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीमा के दूसरी तरफ व्यापक निर्माण हुआ है। चीन ने बुनियादी ढांचा तैयार किया है और हवाई पट्टियां, हेलीपैड, सड़कों, रेलवे लाइन नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जो इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि वे स्थायी रूप से वहां रहेंगे। उन्होंने 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन का आग्रह किया, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को चीन सीमा तक जाने वाली महत्वाकांक्षी चारधाम राजमार्ग परियोजना पर 2018 के परिपत्र में निर्धारित कैरिजवे की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 900 किलोमीटर की परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड में 4 पवित्र शहर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी देना है। सेना को टैंकों और भारी तोपखाने ले जाने पड़ते हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि सेना की समस्या ये है कि उसे सैनिकों, टैंकों, भारी तोपखाने और मशीनरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि 1962 में चीन सीमा तक राशन की आपूर्ति पैदल ही की जाती थी। अगर सड़क 2 लेन नहीं है तो सड़क बनाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए 7 मीटर की चौड़ाई के साथ डबल लेन की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से कॉलिन गोजाल्विस ने कहा कि सेना ने कभी नहीं कहा है कि हम सड़कों को चौड़ा करना चाहते हैं। सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत नहीं है और ट्रूप्स को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। राजनीतिक सत्ता में कोई उच्च व्यक्ति चारधाम यात्रा पर राजमार्ग चाहता था। सेना तब एक अनिच्छुक भागीदार बन गई। इस साल बड़े पैमाने पर भूस्खलन ने पहाड़ों में नुकसान को बढ़ाया है। कोर्ट ने भी मानी सरकार की बात। कोर्ट ने कहा इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सीमा पर विरोधी बुनियादी ढांचे को तैयार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा हम हिमालय की स्थिति को जानते हैं। सैनिकों को चंडीगढ़ से सीमा तक एक बार एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता। आज भले ही हमारे पास C-130 हरक्यूलिस जैसी हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी सेना को आने जाने में समय तो लगेगा ही। कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्मी को फ्रेटा ट्रैक्स और दूसरी हैवी मशीनरी को ले जाने की जरूरत है और 1962 के बाद से चीन की सीमा तक जाने वाली सड़कों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। गोंजाल्विस ने कहा कि पहाड़ों को तोड़कर सड़कें बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड के लोगों ने 2013 जैसी आपदा देखी है और अब वो सड़कों के लिए लगातार हो रहे विस्फोट से भय में है। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला काला धुआं ग्लेशियर पर जम रहा है। इस दौरान गोंजाल्विस ने कोर्ट में लैंडस्लाइड का एक वीडियो भी दिखाया। इस पर कोर्ट ने कहा ग्लेशियर के पिघलने की वजह सिर्फ काला धुआं ही नहीं है, बल्कि और भी कई कारण हैं। सितंबर 8, 2020 को कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने का निर्देश दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने इसी आदेश में संशोधन की मांग की याचिका दायर की है। आदेश में संशोधन की मांग करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि आज के समय में
चीन सीमा पर देश की सुरक्षा खतरे में है। चारधाम परियोजना का उद्देश्य सभी मौसम में पहाड़ी राज्य के 4 पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है। इस परियोजना के पूरा होने से हर मौसम में चारधाम की यात्रा की जा सकेगी। इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है। अभी तक 400 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा चुका है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।